बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का फिर से हमारे इस YouTube चैनल में। आज हम देखने वाले अपना प्रैक्टिस सेट 1.5। इसमें हमें देखना है कि वर्ड के फॉर्म में है, हमें कुछ कंडीशन दी जाती है, उनसे हमें इक्वेशन को फ्रेम करना होता है और उन इक्वेशन को हमें अपने दिए गए मेथड से सॉल्व करना होता है। जो हम x और y की वैल्यू निकालते हैं उससे हमें दी गई कंडीशन को हम सेटिस्फाई कर देते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं अपना प्रैक्टिस सेट का सबसे फर्स्ट प्रॉब्लम जो दिया गया है। द नंबर टू नंबर्स डिफर बाय 3। कौन से भी दो नंबर है जिनका डिफरेंस है 3। द सम ऑफ ट्वाइस द स्मॉलर नंबर। उन दोनों में से एक नंबर ऑब्वियस है छोटा होगा, एक नंबर बड़ा होगा। तो छोटे नंबर का अगर डबल कर दिया जाए और द सम ऑफ ट्वाइस द स्मॉलर नंबर एंड थ्राइस द ग्रेटर नंबर, मतलब बड़े नंबर को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए और छोटे नंबर को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए और उन दोनों का सम कर दिया जाए तो मिलने वाला नंबर है 19। तो हमें उन दोनों नंबर को फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए सबसे पहले यहां पे कर देते हैं कि लेट सबसे पहले द ग्रेटर नंबर बी x एंड द स्मॉलर नंबर बी y। ये हमने कर दिया, ठीक है। ग्रेटर नंबर को कर दिया x कंसीडर और स्मॉलर नंबर को कर दिया y कंसीडर। अभी सॉल्व कर देते हैं। जो हमारा कंडीशन दिया गया है उससे हम इक्वेशन बना लेते हैं। सबसे पहले टू नंबर डिफर बाय 3, मतलब बड़े नंबर में से छोटे नंबर को अगर सब्सट्रैक्ट कर दिया जाए उन दोनों का डिफरेंस कितना है 3 है। तो सबसे पहले फ्रॉम फर्स्ट कंडीशन, ठीक है, फर्स्ट कंडीशन के हिसाब से यहां पे आएगा x माइनस वाई इज इक्वल्स टू कितना 3। ये हमें मिल चुका है अपना फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। अभी फ्रॉम सेकंड कंडीशन, ठीक है। सेकंड कंडीशन क्या है? सेकंड कंडीशन जो दी गई है कि अगर ग्रेटर नंबर का थ्राइस कर दिया जाए, मतलब 3x, और छोटे नंबर का ट्वाइस कर दिया जाए, छोटा नंबर कौन सा है y, उसका ट्वाइस कर दिया जाए, उनका जो सम है, उनका सम जो है वो कितना है 19 है, इज 19। डबल लिख दिया यहाँ पे, नंबर इज 19, ठीक है। तो ये हमें इससे मिल चुका है सेकंड इक्वेशन। अभी अगर दो इक्वेशन मिल जाते हैं, एक बार हमें दो इक्वेशन को निकालना है बस। अब उनको हम लीनियर एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर सकते हैं या फिर क्रेमर मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। ग्राफिकली नहीं करेंगे क्योंकि ग्राफ लगेगा, ठीक है। अभी सॉल्व करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, एलिमिनेशन से कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे -2y है, यहाँ पे +2, यहाँ पे -y है, यहाँ पे +2y है। अगर मुझे यहाँ पे 2 चाहिए, ठीक है, मतलब कोएफिशिएंट सेम करेंगे सबसे पहले। तो मैं कर देता हूँ मल्टीप्लाइंग बाय 2 इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे आएगा 2x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 3 2 6। ये मुझे मिल चुका है मेरा थर्ड इक्वेशन। अभी क्या करेंगे, सेकंड और थर्ड को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है, तो दोनों की एडिशन कर देते हैं। तो सबसे पहले बाय एडिंग इक्वेशन कौन सा, सेकंड एंड थर्ड, ठीक है। तो सेकंड एंड थर्ड, सेकंड इक्वेशन को लिख लेते हैं 3x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 19, और इसको भी लिख लेते हैं 2x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 6। चलिए दोनों की एडिशन कर दीजिए। यहाँ पे ये होगा कैंसल, 3 और 2 होगा 5x, और इसकी जो सम होगी वो होगी 25। इसका मतलब x जो निकलने वाला है वो आएगा 5 5 25। इसका मतलब जो है x की वैल्यू मुझे मिल चुकी है। मतलब ग्रेटर नंबर भी x कंसिडर किया तो ग्रेटर नंबर कौन सा है मेरा 5 है। अभी इस वैल्यू को पुट कर देते हैं सिंपल इक्वेशन में। तो पुट इन इक्वेशन कौन सा है, फर्स्ट इक्वेशन। अगर फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दिया तो 5 माइनस वाई इज इक्वल्स टू 3। तो ये जो इसको सॉल्व करने के बाद ये 5 उधर चला जाएगा, तो यहाँ पे माइनस वाई इज इक्वल्स टू 3 माइनस 5। तो 3 माइनस 5 माइनस 2, यहाँ पे माइनस वाई, माइनस माइनस साइन दोनों साइड है, इसके लिए वो कैंसिल आउट हो जाएगा। और यहाँ पे जो बचेगा वो क्या होगा, y इज इक्वल्स टू 2।
इस तरीके से हमने सॉल्व कर लिया है। तो जो हमारा सॉल्यूशन आंसर है, द ग्रेटर नंबर इज कितना है 5 एंड स्मॉलर नंबर इज 2। ठीक है, इस तरीके से हमने सॉल्यूशन को निकाल लिया है। अभी हम करने वाले हैं अपना सेकंड प्रॉब्लम, जो दिया गया है कि आई एम अ रेक्टेंगल, जिसमें इसकी जो अपोजिट साइड है वो एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में दी गई है हमें। ठीक है, तो इसमें हमें x और y की वैल्यू निकालनी है और उसके बाद फाइंड माय एरिया एंड पेरीमीटर। मतलब ये रेक्टेंगल के लिए बोला है कि अगर ये रेक्टेंगल है तो उसका एरिया निकालिए और उसका पेरीमीटर निकालिए। तो सबसे पहले समझते हैं कि अगर ये रेक्टेंगल है, ठीक है, अगर ये रेक्टेंगल है तो रेक्टेंगल में क्या होता है कि अपोजिट साइड ऑफ रेक्टेंगल क्या होती है, आर कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, कॉन्ग्रुएंट होती है, अपोजिट साइड जो होती है वो कॉन्ग्रुएंट होती है, मतलब ये साइड और ये साइड इक्वल आ जाएगी। तो इससे ही हमें क्या मिलने वाले हैं, हमारे सिंपल इक्वेशन मिलने वाले हैं। तो सबसे पहले कर देते हैं, हेंस 2y इज इक्वल्स टू x प्लस 4। तो इसका मतलब ये जो x है ये इधर जाके क्या होगा, माइनस हो जाएगा, मतलब माइनस एक्स प्लस 2y इज इक्वल्स टू 4। ये मुझे मिल चुका है मेरा फर्स्ट इक्वेशन। इसी तरीके से इन दोनों को भी सॉल्व करेंगे, ये दोनों साइड क्या होंगी, इक्वल होंगी। तो इसका मतलब 2x प्लस वाई प्लस 8 इज इक्वल्स टू 4x माइनस वाई। इस तरीके से मैंने दोनों अपोजिट साइड को इक्वली लिख लिया है। अभी इससे भी इक्वेशन बनाएंगे, इस 4x को इधर भेजेंगे तो क्या होगा, माइनस हो जाएगा, और 2x माइनस 4x क्या होगा, माइनस 2x हो जाएगा। इस माइनस y को इधर भेजेंगे तो प्लस y हो जाएगा, और ये प्लस y प्लस 2y हो जाएगा। ये प्लस 8 उधर जाके माइनस 8 हो जाएगा। अगर इसको मैंने 2 से डिवाइड किया है ना, सिंपल बनाने के लिए 2 से अगर डिवाइड कर दिया, डिवाइडिंग बाय 2, तो यहाँ पे बचेगा माइनस एक्स, यहाँ पे बचेगा y, और यहाँ पे आएगा माइनस 4। इस तरीके से मुझे मेरा सेकंड इक्वेशन भी मिल चुका है। अभी क्या करेंगे, यहाँ पे ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकंड इक्वेशन है, तो इन दोनों को एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि x दोनों के जो कोएफिशिएंट है वो क्या है, सेम है, वहां पे नंबर नहीं है, मतलब कोएफिशिएंट 1 है। तो इनको ऐड, मतलब इनको एलिमिनेट करने के लिए इनके साइन मुझे अपोजिट चाहिए, तो इसका सब्सट्रैक्शन हो जाएगा। तो अब सब्सट्रैक्शन करने के लिए फर्स्ट में से सेकंड को मैं सब्सट्रैक्ट कर देता हूं। ठीक है, बाय सब्सट्रैक्टिंग इक्वेशन सेकंड फ्रॉम फर्स्ट। ठीक है, फर्स्ट में से सेकंड को सब्सट्रैक्ट कर देंगे। तो यहाँ पे माइनस एक्स प्लस 2y इज इक्वल्स टू 4, और यहाँ पे माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू माइनस 4। बहुत बार प्लस आता है, लेकिन पहली बार यहाँ पे दोनों माइनस है और उसमें भी हमें सब्सट्रैक्शन करना है। ठीक है, और वो भी x के लिए, है ना। तो अगर सब्सट्रैक्शन है, इसके लिए जो साइन है वो चेंज हो जाएंगे, दूसरे इक्वेशन के। माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, और ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, अभी माइनस एक्स प्लस एक्स क्या होगा, ये कैंसिल हो जाएगा। 2y माइनस y रहेगा, सिर्फ y रहेगा, और 4 प्लस 4 यहाँ पे 8 हो जाएगा। इसका मतलब y की जो वैल्यू मुझे मिल चुकी है वो क्या है, 8 मिल चुकी है। अभी क्या करेंगे, x की वैल्यू निकालेंगे। x निकालने के लिए क्या करना है, सेकंड इक्वेशन में पुट कर देना है इसको। ठीक है, पुट इन इक्वेशन सेकंड। अभी सेकंड इक्वेशन में अगर पुट कर दिया प्लस 8 को, प्लस 8 उधर जाके माइनस 8 हो जाएगा, मतलब यहाँ पे माइनस एक्स प्लस 8 इज इक्वल्स टू माइनस 4। ये प्लस 8 उधर जाके माइनस हो जाएगा, माइनस 4 माइनस 8 इज इक्वल्स टू माइनस 12 आ जाएगा। दोनों साइड माइनस है, इसके लिए x इज इक्वल्स टू माइनस माइनस प्लस होके वैल्यू जो मिल चुकी है मुझे 12, मतलब x और y की वैल्यू मुझे मिल चुकी है। अभी क्या मेरा ये आंसर है, नहीं, अभी फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y ही यही आंसर निकल चुका है। मुझे अभी एरिया और पेरीमीटर निकालना है। देखिए, रेक्टेंगल का एरिया और पेरीमीटर निकालने के लिए मुझे रेक्टेंगल के सभी साइड
जानने चाहिए, सभी साइड मुझे मालूम होनी चाहिए। तो यहाँ पे जो साइड है, अपोजिट साइड तो इक्वली होती है, मतलब जो ये साइड है वही यही साइड होगी, ये साइड और ये साइड भी इक्वल हो जाएगी। तो कोई भी एक साइड मुझे, मतलब दोनों में से कोई एक साइड, इन दोनों में से कोई एक साइड जाननी है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको कहेंगे लेंथ, है ना। तो यहाँ पे द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल्स टू कितनी है, 4x माइनस वाई। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम x और y की वैल्यू पुट कर देंगे। 4 मल्टीप्लाई बाई एक्स की वैल्यू 12 है, y की वैल्यू 8 है, ठीक है, यहाँ पे पुट करते हैं। यहाँ पे 48 माइनस 8 मतलब आएगी कितनी, 40। तो लेंथ कितनी है, 40 लीजिए, लेंथ मिल चुकी है। यहाँ पे यूनिट क्वेश्चन में नहीं दिया गया है, ठीक है, यूनिट नहीं है, ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ यूनिट लिख देंगे, 40 यूनिट लेंथ हो चुकी है। अभी क्या निकालेंगे, अभी रेक्टेंगल को क्या क्या रहता है, लेंथ रहती है और ब्रीथ रहती है, ठीक है, ब्रीथ। तो द ब्रीथ ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल्स टू, ब्रीथ क्या है, ये भी इक्वल, ये और ये दोनों में से कोई भी एक चलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देते हैं 2y। तो यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई बाय y की जो वैल्यू है 8 2 ज़ा 16, ठीक है, यहाँ पे 16। इसका मतलब जो मुझे ब्रीथ मिल चुकी है वो क्या है, 16 आ चुकी है यूनिट, ठीक है, मतलब लेंथ और ब्रीथ मुझे मिल चुकी है। अभी निकालना है मुझे एरिया। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, ठीक है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है लेंथ इंटू ब्रीथ। इसका मतलब लेंथ कितना है, 40 यूनिट्स है, ठीक है, और ब्रीथ कितना है 16, ठीक है, 16। तो यहाँ पे आएगा 640 स्क्वायर यूनिट, ठीक है, ये निकल चुका है मेरा एरिया ऑफ रेक्टेंगल। इसके बाद निकालेंगे पेरीमीटर। पेरीमीटर का फार्मूला होता है पेरीमीटर, ठीक है, पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर मतलब सभी साइड का एडिशन हो जाएगा, या फिर फार्मूला जो है हमारे पास 2 इन ब्रैकेट l प्लस b। तो 2 इन ब्रैकेट l की जो वैल्यू है वो क्या है, 40 है, और b क्या है, 16 है। तो दोनों का सम कितना आएगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 40 और 16 की जो सम है वो कितनी आएगी, 56, और इसका डबल कर देंगे तो आएगा 112 यूनिट, है ना। ये पेरीमीटर एक प्रकार की लेंथ ही है ना। तो इसका जो यूनिट है वो स्क्वायर नहीं आएगा, यूनिट ही आएगा सिर्फ, ठीक है। इस तरीके से हमने क्या किया है, अपना सेकंड क्वेश्चन भी सॉल्व कर दिया है। अब करते हैं थर्ड वाला, ठीक। अब हम देखने वाले हैं अपना थर्ड प्रॉब्लम, जिसमें दिया गया है कि द सम ऑफ फादर्स एज एंड ट्वाइस द एज ऑफ सन इज 70। जो फादर का एज है उसको और सन के एज को अगर डबल कर दिया जाए और दोनों का सम कर दिया जाए तो दोनों का सम कितना होगा, 70 हो जाएगा। ये हमारा फर्स्ट कंडीशन है। इसके बाद जो सेकंड कंडीशन है, यहाँ पे दिया गया है कि वी डबल दी एज ऑफ फादर। अगर फादर के एज को डबल कर दिया जाए और सन का एज उसमें ऐड कर दिया जाए तो जो सम होगा वो कितना होगा, 95 हो जाएगा। तो हमें प्रेजेंट एज निकालने हैं दोनों के। तो सबसे पहले कर देते हैं यहाँ पे, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ फादर बी x एंड द प्रेजेंट एज ऑफ सन बी y। इनको इस तरीके से मैंने लिख लिया है। अभी जो कंडीशन दी गई है मुझे उनको मैं ले लेता हूं। सबसे पहले फ्रॉम फर्स्ट कंडीशन, ठीक है, फ्रॉम फर्स्ट कंडीशन। फर्स्ट कंडीशन क्या है, फर्स्ट कंडीशन है कि द सम ऑफ फादर्स एज x एंड द ट्वाइस द एज ऑफ सन, मतलब y जो है ना, सन का एज उसको डबल कर देते हैं तो जो सम आएगा वो आएगा 70। ये मेरा क्या हो गया, फर्स्ट इक्वेशन। अभी सेकंड जो कंडीशन है, फ्रॉम सेकंड कंडीशन, है ना, सेकंड कंडीशन। सेकंड कंडीशन क्या है कि अगर वी डबल द एज ऑफ फादर, फादर के एज को अगर डबल कर दिया जाए और उसमें सन का एज ऐड कर दिया जाए तो जो सम आने वाला है वो कितना आएगा, 95 आएगा। तो ये मेरा क्या हो गया, जरा सेकंड इक्वेशन हो चुका है। इस तरीके से अगर मैंने इक्वेशन निकाल लिए तो मुझे प्रॉब्लम सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, एकदम आसानी से मैं सॉल्व कर सकता हूँ। तो सबसे पहले इन दोनों को सॉल्व करने के लिए क्रेमर्स मेथड यूज़ करते हैं, ठीक है, क्रेमर्स मेथड। तो उसके लिए मुझे डी निकालना पड़ेगा। सबसे पहले डी निकालने के लिए यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, यहाँ पे 1, तो 1 1 जा 1, -2 2 जा 4, तो यहाँ पे आएगा -3, मतलब डी की वैल्यू निकल चुकी है। इसके बाद निकालेंगे dx। dx निकालने के लिए मुझे x के कोएफिशिएंट नहीं चाहिए, उसमें उसकी जगह
सी के चाहिए तो यहाँ पे 95, अभी 2 और 1 वो तो चाहिए ही मुझे। 70 मल्टीप्लाई बाय 1 तो 70 आ जाएगा, माइनस 95 टू ज़ा कितना आएगा 190 आएगा, मतलब ये जो सब्सट्रैक्शन होगा ये आएगा माइनस 120। इसके बाद निकालेंगे डी वाई। डी वाई निकालने के लिए y के कोएफिशिएंट नहीं चाहिए, x के चलेंगे। यहाँ पे 70 और 95, चलिए ये भी कर देते हैं। 95 मल्टीप्लाई बाय 1 95, 72 ज़ा 140, तो यहाँ पे जो आएगा कितना आएगा यह आएगा माइनस 45, ठीक है। इस तरीके से निकल गया है। अभी सबसे पहले कर देते हैं x क्या है dx अपॉन डी, dx की वैल्यू माइनस 120, डी की वैल्यू माइनस 3, तो माइनस माइनस कैंसल, आंसर आ जाएगा 40। इसका मतलब x निकल चुका है मेरा 40। डी वाई निकालने के लिए डी वाई अपॉन डी, y निकालने के लिए डी वाई अपॉन डी, जिसमें y की जो वैल्यू है वो क्या है माइनस, डी वाई की वैल्यू माइनस 45, यहाँ पे माइनस 3, माइनस माइनस कैंसल आउट हो जाएगा, और 15 3 ज़ा 45, इसका मतलब y भी मिल चुका है मुझे 15। और इसका मतलब क्या है कि द एज ऑफ फादर इज कितना हुआ 40 ईयर्स, और जो एज है सन का, एज ऑफ सन कितना हुआ 15 ईयर, है ना। इस तरीके से हमने तीसरे प्रॉब्लम को भी सॉल्व कर लिया है। अभी करेंगे फोर्थ वन। अब हम करने वाले हैं अपना फोर्थ प्रॉब्लम, जिसमें दिया गया है कि द डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज 4 मोर देन ट्वाइस इट्स न्यूमरेटर। मतलब एक फ्रैक्शन दिया गया है कोई भी, है ना, a अपॉन बी जो लेते हैं हम, है ना, या फिर p बाई क्यू कोई भी। ये जो फ्रैक्शन है, ये फ्रैक्शन का जो डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज 4 मोर देन ट्वाइस इट्स न्यूमरेटर, ठीक है। ए भी ले सकते हैं, या फिर जो हमारा रेगुलर है एक्स वाई। तो सबसे पहले कर देते हैं यहाँ पे लेट न्यूमरेटर को एक्स कंसीडर कर लेते हैं। तो लेट न्यूमरेटर, द न्यूमरेटर ऑफ फ्रैक्शन बी एक्स एंड डिनोमिनेटर ऑफ फ्रैक्शन बी वाई, ठीक है। इस तरीके से हमने कर लिया। मतलब जो हमारा फ्रैक्शन बनेगा वो क्या बनेगा x अपॉन वाई बन जाएगा। अभी जो हमारे पास कंडीशन है ना, फ्रॉम फर्स्ट कंडीशन। फर्स्ट कंडीशन क्या है, फर्स्ट कंडीशन हमें दी गई है कि जो डिनोमिनेटर है मतलब y, जो डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज, है ना, तो सबसे पहले y इज इक्वल्स टू डिनोमिनेटर y इज इक्वल्स टू 4 मोर, मतलब 4 मोर देन ट्वाइस इट्स न्यूमरेटर, मतलब न्यूमरेटर के डबल से 4 ज्यादा है। इस तरीके से कंडीशन को लिख लिया है। डिनोमिनेटर ऑफ फ्रैक्शन 4 मोर देन डबल इट्स न्यूमरेटर, ठीक है। इस तरीके से हमने कंडीशन लिख लिया। और इसको क्या करेंगे, इक्वेशन बना लेंगे। तो 2x को इधर भेजेंगे तो ये होगा माइनस 2x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 4। इस तरीके से ये मेरा क्या हुआ, फर्स्ट इक्वेशन हो गया है। अभी फ्रॉम सेकंड कंडीशन, ठीक है, 6 इज सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, द डिनोमिनेटर बिकम्स, है ना, मतलब डिनोमिनेटर की ही बात हो रही है अगेन। डिनोमिनेटर जो होगा y, जो होगा क्या होगा 12 टाइम इट्स न्यूमरेटर, ओके। मतलब अगर दोनों में से पहले तो 6 माइनस कर देंगे, ठीक है, मतलब y माइनस 6, यहाँ पे x माइनस 6, तो डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन बिकम्स 12 टाइम्स इट्स न्यूमरेटर। अगर 6 दोनों में से माइनस कर दिए तो ये रिलेशन हमें मिलेगा। तो इसको भी सॉल्व करेंगे, इससे इक्वेशन बनाएंगे। y माइनस 6 इज इक्वल्स टू 12x माइनस यहाँ पे 72 आ जाएगा, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस 6 उधर जाके प्लस हो जाएगा, और ये 12x किधर आके माइनस 12x हो जाएगा। यहाँ पे प्लस y माइनस 6 उधर जाके प्लस 6 होगा। इससे जो इक्वेशन बनेगा क्या बनेगा, इससे इक्वेशन जो बनेगा क्या बनेगा, माइनस 12x प्लस वाई इज इक्वल्स टू, यहाँ पे तो दोनों, अरे एक मिनट, ये प्लस है, ठीक है, तो इन दोनों को सब्सट्रैक्ट कर देंगे, यहाँ पे बनेगा माइनस 66। ये मेरा हो चुका है सेकंड इक्वेशन। अभी देखेंगे दोनों को, यहाँ पे भी प्लस वाई है, यहाँ पे भी प्लस वाई है, ठीक है। तो क्या करेंगे, सब्सट्रैक्शन कर देंगे दोनों का।
तो फर्स्ट इक्वेशन में से सेकंड इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, है ना, बाय सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन सेकंड फ्रॉम फर्स्ट, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देंगे -2x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 4, यहाँ पे लिख देंगे -12x प्लस वाई इज इक्वल्स टू -66। अब इस सब्सट्रैक्शन है, इसके लिए क्या होगा, साइन चेंज होंगे, माइनस का प्लस हो जाएगा, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस हो जाएगा, ये प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, और -2x प्लस 12x कितना होगा, यहाँ पे प्लस 10x रहेगा, क्योंकि -2x और प्लस 12x ऐसा करना है हमें, अपोजिट साइन है, इसके लिए सब्सट्रैक्शन होगा, लेकिन जो साइन है बड़े नंबर का लगेगा। यहाँ पे दोनों का सम हो जाएगा, तो यहाँ पे 70 हो जाएगा, मतलब x इज इक्वल्स टू कितना हुआ, 70/10, इसका मतलब x इज इक्वल्स टू कितना हुआ, 7 हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से मेरा x निकल चुका है। अभी इस वैल्यू को हम पुट कर देंगे सिंपल इक्वेशन में, है ना, तो कर देंगे पुट इन इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देंगे। अगर यहाँ पे x की वैल्यू पुट कर दी मैंने 7, तो क्या आएगा मेरा इक्वेशन, -2 मल्टीप्लाई बाय 7 प्लस y इज इक्वल्स टू 4, इस तरीके से। अभी इसको सॉल्व करेंगे, 7 2 जा -14 उधर जाके +14 आ जाएगा, है ना, और y इज इक्वल्स टू कितना आएगा, 18। इसका मतलब जो फ्रैक्शन है मेरा, है ना, द फ्रैक्शन क्या हुआ था, x/y इज इक्वल्स टू कितना हुआ, x कितना है मेरा, 7/18, इस तरीके से मेरा आंसर निकल चुका है। अभी करेंगे अगला वाला, ठीक है। तो अभी हम करने वाले हैं अपना जो 5th प्रॉब्लम है, जिसमें हमें दिया गया है कि कोई भी एक ट्रक है, ठीक है, एक ट्रक है, एक कंटेनर है, जिसमें कुछ ए टाइप के बॉक्सेस है, कुछ बी टाइप के बॉक्सेस है, इस तरीके से लोडिंग की जा रही है। इस ट्रक की जो कैपेसिटी है वो है ना, ट्रक है, ठीक है, ट्रक की जो कैपेसिटी है वो कितनी है, 10 टन है, ठीक है, 10 टन मतलब 1000 kg होता है, ठीक है। हमें ए टाइप के बॉक्स का वेट और बी टाइप के बॉक्स का वेट निकाल लेना है। तो सबसे पहले यहाँ पे कर देते हैं कि लेट द वेट ऑफ ए टाइप बॉक्स बी x kg में या फिर टन में करेंगे, ठीक है, क्योंकि 10 टन है, इसके लिए टन में, x टन, एंड द वेट ऑफ बी टाइप बॉक्स बी y टन, इस तरीके से हमने कर लिया है, ठीक है। अभी सबसे पहली कंडीशन जो है हमारी फ्रॉम फर्स्ट कंडीशन क्या है कि अगर ए टाइप के 150 बॉक्स इसमें रख दिए जाए तो इसका वेट कितना होगा, 150 मल्टीप्लाई बाय ए, जिसका वेट है x, प्लस 100 मल्टीप्लाई बाय y, तो इसकी जो कैपेसिटी है वो कितनी आएगी, 10 टन, फुलफिल हो जाएगा। इसको इक्वेशन बन गया है हमारा, इसमें x और y दोनों वेरिएबल है ना, मतलब ये लीनियर इक्वेशन तो बन चुका है। इसको सॉल्व करने के लिए सिंपल बना लेते हैं, तो इसको डिवाइडिंग बाय 10 कर देंगे सबको, है ना। अगर इसको 10 से डिवाइड कर दिया जाए तो ये 15x हो जाएगा, ये 10y हो जाएगा, और यहाँ पे 1 रहेगा, तो ये मेरा फर्स्ट इक्वेशन हो चुका है। अभी सेकंड कंडीशन, फ्रॉम सेकंड कंडीशन दी गई है कि 260 बॉक्सेस ऑफ टाइप है, मतलब 260 मल्टीप्लाई बाय x प्लस बी टाइप के 40 बॉक्स बैठ जाएंगे, मतलब 40 बॉक्सेस, तो 40 मल्टीप्लाई बाय y, फिर भी हमारा कितना होगा, 10 टन ही हो जाएगा। और इसको भी हम सिंपल में कन्वर्ट कर देंगे, तो इसको भी 10 से डिवाइड कर देंगे, यहाँ पे आएगा 26x, यहाँ पे आएगा 4y, और यहाँ पे 1, ये मेरा हो चुका है सेकंड इक्वेशन। अभी दोनों को सॉल्व करेंगे, दोनों को कौन सी मेथड से करते हैं, क्रेमर्स मेथड, ठीक है, क्रेमर से कर देते हैं। सबसे पहले यहाँ पे निकालेंगे डी निकालने के लिए 15 और 26 आ जाएगा,
सबसे ऊपर 15, यहाँ पे 26, यहाँ पे 10 और 4, 10 और 4, इसका मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, है ना, 15 4 ज़ा 60, माइनस यहाँ पे इसका मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो आएगा 260, यहाँ पे सब्सट्रैक्शन आ जाएगा -200, ओके। उसके बाद निकालेंगे dx, है ना, dx निकालने के लिए x नहीं चाहिए, y चलेंगे, उसकी जगह लिख देंगे 10 और सॉरी 1 ही है दोनों, है ना, सॉरी यार, ये दोनों 1 है ना, 1 है, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1। सॉल्व करेंगे इसको, 4 1 ज़ा 4, -10 1 ज़ा 10, तो यहाँ पे आएगा -6। इस तरीके से dy भी निकाल सकते हैं। dy निकालने के लिए y के कोएफिशिएंट नहीं लेंगे, लेकिन 15 और 26 लेना पड़ेगा। इसके बाद लेंगे 1 1 जो कि कांस्टेंट के कोएफिशिएंट है, 15 मल्टीप्लाई बाय 115 -26, यहाँ पे कितना आएगा सब्सट्रैक्शन इसका, है ना, -11 आएगा, ओके, -11 आ गया। अभी क्या करेंगे, दोनों को सॉल्व कर देते हैं, है ना। सबसे पहले निकालेंगे x निकालेंगे, x के लिए dx अपॉन डी, तो dx कितना है -6 अपॉन -200, माइनस माइनस कैंसिल, सिंप्लीफिकेशन करने के बाद क्या आएगा, 2 से डिवाइड कर देते हैं, 3/100, है ना, इसका मतलब 0.03 कितना हुआ, ये टर्न हो गया। और y dy अपॉन डी माइनस कितना है, -11 अपॉन -200, तो इसको अगर सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, इसको 200 से डिवाइड कर देंगे, पॉइंट घेतला, शून्य घेतला, अजून एक, तो 200 5 ज़ा 1000, यहाँ पे बचेगा 100, एक 0 लेंगे, फिर से 5, ठीक है, तो आएगा कितना 0.055 टन, ओके। इस तरीके से निकाल लिया हमने। अब ये टन है, अगर हमें केजी में निकाल लेना है तो कितना करेंगे, x इज इक्वल्स टू 0.03 मल्टीप्लाई बाय 1000, तो कितना आएगा 30 kg आ जाएगा। मतलब ए टाइप का जो बॉक्स है उसका जो वेट है वो 30 kg है, और बी टाइप का जो बॉक्स है उसका जो वेट है कितना आएगा 55 kg आ जाएगा, है ना। तो लिख देंगे कि वेट ऑफ ए टाइप बॉक्स is 30 kg आणि that of B type of box is 55 kg। इस तरीके से हमने इक्वेशन को, प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिया है। अभी करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को। अब हम करने वाले हैं अपना प्रैक्टिस सेट का जो लास्ट प्रॉब्लम है, बहुत आसान तरीके से। तो सबसे पहले हमें दिया गया है कि आउट ऑफ 1900 किलोमीटर विशाल ट्रैवल्ड सम डिस्टेंस बाय बस and some distance by aeroplane. Bus traveled with average speed of 60 km per hour and average speed of aeroplane is 700 km per hour. ये जो जर्नी है वो टोटल जर्नी 5 आवर्स में कंप्लीट कर दी उसने, तो हमें डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय बस निकाल लेना है। तो यहाँ पे सबसे पहले कर देते हैं लेट द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय बस, कर देंगे bx, ठीक है, bx किलोमीटर, डिस्टेंस है इसके लिए किलोमीटर, और वही डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय एरोप्लेन जो हो जाएगा, है ना, एरोप्लेन by किलोमीटर हो जाएगा। इस तरीके से लिख दिया हमने। सबसे पहले तो हमें जो फर्स्ट कंडीशन दी है कि 1900 किलोमीटर टोटल जर्नी हुई है, उसमें से कुछ डिस्टेंस बस से कवर किया गया है, कुछ डिस्टेंस एरोप्लेन से कवर किया गया है। फ्रॉम फर्स्ट कंडीशन यहां पे लिख देंगे मतलब फ्रॉम फर्स्ट कंडीशन लेंगे कि बस से ट्रैवल किया गया डिस्टेंस प्लस एरोप्लेन से ट्रैवल किया गया डिस्टेंस, दोनों डिस्टेंस का सम जो है वो 1900 किलोमीटर है। तो ये हुआ हमारा फर्स्ट इक्वेशन। अभी देखेंगे सेकंड इक्वेशन को, सेकंड कंडीशन को। यहाँ पे दिया गया है कि जो टोटल जर्नी है वो 5 आवर्स में कंप्लीट हो चुकी है। मतलब अभी हमें निकालना होगा कि बस से ट्रैवल करने के लिए कितना समय लगा, एरोप्लेन से ट्रैवल करने के लिए कितना समय लगा,
अभी ये निकालने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, ठीक है। वी हैव स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये फॉर्मूला याद रखेंगे हमेशा। तो यहाँ पे अगर मुझे टाइम निकालना है तो ये टाइम स्पीड की जगह जाएगा और डिस्टेंस वही, और टाइम की जगह स्पीड आ जाएगा। इस तरीके से ये फॉर्मूले को चेंज कर देते हैं। इसका मतलब इस फॉर्मूले से क्या हम टाइम निकाल सकते हैं जो बस से लगा है और जो एरोप्लेन से लगा है? बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे कि टेकन बाय बस कितना हो सकता है? टाइम टेकन डिस्टेंस अपॉन स्पीड, मतलब बस से कितना डिस्टेंस कवर हुआ है, यहाँ पे हमने लेट कर दिया है x, ठीक है, x। बस की जो एवरेज स्पीड है वो कितनी है, यहाँ पे दिया गया है कि बस की एवरेज स्पीड जो है वो 60 है, तो यहाँ पे लिख देंगे 60। तो यह क्या हो गया, ये निकल गया हमारा टाइम निकालेंगे बस। तो उसके बाद निकालेंगे टाइम टेकन बाय, यहाँ पे निकालेंगे, ठीक है, थोड़ा सा टाइम टेकन बाय एरोप्लेन। एरोप्लेन से कितना डिस्टेंस कवर किया गया है, y किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया गया है। एरोप्लेन की एवरेज स्पीड कितनी है, 700 है, ठीक है। इस तरीके से इसको भी लिख लिया है हमने, ओके। अभी सेकंड कंडीशन समझते हैं, ठीक है। फ्रॉम सेकंड कंडीशन, सेकंड कंडीशन तो है कि टोटल जो दोनों डिस्टेंस की सम है, मतलब बस से ट्रेवल किया गया जो डिस्टेंस है उसके लिए जो टाइम लगा वो है x अपॉन 60। उसके बाद जो एरोप्लेन से ट्रेवल किया गया है वो है y बाय 700। दोनों जो है वो कितना हो गया 5 आवर्स, ओके। दोनों जो है दोनों मिलके 5 आवर्स हमारा टाइम कंज्यूम हुआ है। तो इसको सॉल्व करेंगे, इसको सिंप्लीफाई कर देंगे। क्या सिंप्लीफिकेशन हो सकता है इसका, दोनों का एलसीएम निकालेंगे या फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे आ जाएगा 700x प्लस 60y, और यहाँ पे 5 मल्टीप्लाई बाय 60 मल्टीप्लाई बाय 700। इस तरीके से कर दिया हमने। क्या किया, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया, इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ, इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ, इन दोनों का नीचे हो जाएगा, और ये दोनों जो है वो डिवीजन में एक साथ आएंगे, तो वो 5 के मल्टीप्लिकेशन में चले जाएंगे। अभी इनको सॉल्व कर लेते हैं। इनको क्या कर देते हैं हम, 10 से डिवाइड कर देंगे। इसको 10 से डिवाइड करने के बाद यहाँ पे 70x, यहाँ पे 6y, और यहाँ पे 10 से डिवाइड करने के बाद कोई भी एक जीरो मिटा देंगे तो आ जाएगा 31 7 21, ठीक है। ये इतना आ जाएगा 6 5 30, 21,000 आ जाएगा, ओके, 21,000 आ जाएगा। अभी ये हो जाएगा हमारा सेकंड इक्वेशन। तो जो हमारा फर्स्ट इक्वेशन है और सेकंड इक्वेशन है, दोनों को सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे हम, y का कोएफिशिएंट सेम करेंगे। मतलब यहाँ पे 6 है तो यहाँ पे भी हम 6 लाएंगे, तो इसको 6 से फर्स्ट इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देंगे 6 से, है ना। मल्टीप्लाइंग बाय 6 टू इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन को 6 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे आएगा 6x 6y, और इसको अगर 6 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 0 0 4 4 5 6 6 5 11 11,400, ओके, इतना आ जाएगा। तो ये हमें मिल चुका है हमारा थर्ड इक्वेशन। यहाँ पे प्लस 6y, यहाँ पे प्लस 6y, तो क्या करेंगे, दोनों का सब्सट्रैक्शन कर देंगे। तो यहाँ पे बाय सब्सट्रैक्टिंग इक्वेशन कौन सा, थर्ड वाला, इक्वेशन थर्ड फ्रॉम सेकंड, ठीक है। सेकंड में से थर्ड जो है ना माइनस करेंगे, सेकंड में से थर्ड इक्वेशन माइनस करेंगे, यहाँ पे कर देते हैं, ठीक है। 70x प्लस 6y इज इक्वल्स टू 21,000। इसको मल्टीप्लाई कर दिया तो 6x प्लस 6y इज इक्वल्स टू 11,400। सब्सट्रैक्शन है, इसके लिए साइन चेंज होंगे, ठीक है। सब्सट्रैक्शन है माइनस माइनस माइनस, है ना। तो ये प्लस माइनस 6y कैंसिल हो गए, 70x माइनस 6x 64x, और यहाँ पे इन दोनों का जो सब्सट्रैक्शन आएगा कितना आएगा, 612 9,600, ठीक है, 9,600। इसको सॉल्व कर देते हैं। तो x इज इक्वल्स टू
9600 डिवाइडेड बाय 64, तो इसका जो कैलकुलेशन आएगा 5 है ना 150, ओके। तो x इज इक्वल्स टू कितना आएगा 150, और अगर ये वैल्यू कर देंगे पुट इन इक्वेशन, जो भी अपना सिंपल है, सिंपल इक्वेशन कौन सा था अपना, ये अगर x 150 है तो y कितना आएगा, नहीं y की ज़रूरत ही नहीं है, हमें क्या निकालना था कि फाइंड द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय बस, और वो जो डिस्टेंस है वो x किलोमीटर है, मतलब डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय बस इज 150 किलोमीटर। इस तरीके से हमने पूरे जो प्रैक्टिस सेट है उसके सभी प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया है। अगले वीडियो में प्रॉब्लम सेट में हम सभी प्रॉब्लम को, जो कि चैप्टर में सभी कंसेप्ट है उस पर डिपेंडेंट प्रॉब्लम है, उन सभी को आसानी से सॉल्व करेंगे। प्रॉब्लम सेट बड़ा है, इसके लिए हो सकता है कि इसके 2 या 3 वीडियो भी आ सकते हैं। तो सभी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए और समझने के लिए आप अपने इस यूट्यूब चैनल से जुड़िए। थैंक यू।